क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोकोमोटर सिस्टम। हम लोकोमोटर सिस्टम के बेसिक पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसकी कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कंपोजिशन। लोकोमोटर सिस्टम 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना है। नंबर 1 बोन, नंबर 2 जॉइंट्स और नंबर 3 स्केलेटल मसल। ये 3 बुनियादी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लोकोमोटर सिस्टम को बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके बुनियादी फंक्शंस के बारे में। तो इनके बेसिक फंक्शंस में प्रोटेक्शन, सपोर्ट और मूवमेंट, इसके अलावा मिनरल स्टोरेज और ब्लड सेल फॉर्मेशन है। हड्डियाँ सपोर्ट का काम करती हैं और इसके अलावा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा मिनरल स्टोरेज और मसल्स मूवमेंट में यूज़ होते हैं और ब्लड सेल फॉर्मेशन हड्डियों में होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। बोन्स को कई टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, जिनमें लॉन्ग बोन्स हैं, शॉर्ट बोन्स, इरेगुलर बोन्स और सेसामाइड बोन्स एक टाइप है वो शामिल है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप और एक एक करके इन सब टाइप्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन में एपिफाइसिस जो कि एक कार्टिलेज बैंड होता है और ये बच्चों में काफ़ी वाज़े होता है और उम्र के साथ साथ ये कम होता जाता है और इसमें जो कार्टिलेज होती है वो ख़त्म होती जाती है। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर डायाफाइसिस होता है जो कि मेडुलरी कैविटी और न्यूट्रेंट फोरामिना पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा मेटाफाइसिस जो कि एपिफिजियल लाइन और प्लेट पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मेडुलरी कैविटी और एपिफिजियल लाइन। इसके बाद आता है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स की शेप जो होती है वो क्यूब लाइक होती है और ये बेसिकली इनका फंक्शन होता है फोर्स ऑफ मूवमेंट को ट्रांसफ़र करना है। इनकी लोकेशन नॉर्मली हैंड्स, रिस्ट और पाँव में होते हैं, जैसा कि कार्पल बोन्स और टार्सल बोन्स नॉर्मली वेट बियरिंग में यूज़ होते हैं। तो ये फोर्स ऑफ मूवमेंट को ट्रांसफ़र करने में अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन का स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लेट लाइक होता है और ये ब्रॉड सरफेस की होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टर्नम जो कि रिब्स के दरमियान में होती है, उसके अलावा कैलवेरिया जो कि स्कल में होता है और रिब्स, पसलियाँ, ये भी फ्लैट बोन्स में शामिल होती हैं। सो बेसिकली फ्लैट बोन्स का स्ट्रक्चर इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हम लोगों की टाइप है वो है इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये हड्डियाँ कोई ख़ास शेप की मालिक नहीं होती और इनकी वैरायटी ऑफ शेप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मैक्सिला स्फेनॉइड बोन जो कि फेशियल बोन है, चेहरे की हड्डी, और इसके अलावा वर्टेब्रा शामिल है। लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं जो कि है सेसामाइड बोन, जिसको आमतौर पर बहुत ही कम बोन्स की टाइप्स में कंसिडर किया जाता है। ये टेंडन के अंदर होती है और स्ट्रेस के दौरान रिस्पॉन्स करती है। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल पटेलर बोन है जो कि घुटने की हड्डी होती है और ये स्ट्रेस के दौरान बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन। बोन्स के स्ट्रक्चर्स में ओसियस टिश्यू, पेरियोस्टियम, बोन मैरो, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स शामिल हैं। ये सब स्ट्रक्चर्स मिलकर बोन को बनाते हैं।
तो हम एक एक करके इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ओसियस बोन से। ओसियस बोन कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन से मिलकर बनी होती है। ओसियस बोन, जिनको हम आम लफ्ज़ों में हार्ड पार्ट और सॉफ्ट पार्ट भी कहते हैं। इसके अलावा स्पॉन्जी बोन कैलवेरिया के इनर और आउटर प्लेट के दरमियान में होती है, जिसको हम डाइपोल कहते हैं। कैलवेरिया स्कल का ऊपरी हिस्सा है जो कि बेसिकली प्रोटेक्शन के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट है पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम एक डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो कि बोन्स की सरफेस को कवर करती है। ये 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है। आउटर फाइब्रस लेयर जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है, जबकि इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर जो कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट पर मुश्तमिल है। इसका बेसिक फंक्शन फ्रैक्चर्स को हील करना है और बोन टिश्यू बनाना है। फ्रैक्चर्स को हीलिंग करने में इसका बहुत ही अहम किरदार है। उसके अलावा नेक्स्ट टाइप है बोन मैरो की। बोन मैरो मेडुलरी कैविटी और स्पॉन्जी बोन के अंदर होता है। इसकी 2 टाइप्स हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, जबकि येलो बोन मैरो फैट को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फैट लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह से मिलकर बना होता है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम जॉइंट्स की एनाटमी, फंक्शन और उनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। जॉइंट्स की 3 कैटेगरीज हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट्स। इसके अलावा डिग्री ऑफ मोशन के मुताबिक इनको साइनआर्थ्रोसिस, एम्फिआर्थ्रोसिस और डायआर्थ्रोसिस में डिवाइड किया गया है। एज यू कैन सी, जॉइंट्स की 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉइंट्स, जिनको आगे मज़ीद क्लासीफाई किया गया है और हम इन सब को डिटेल्स में जानेंगे। डायरेक्ट जॉइंट्स को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 फाइब्रस जॉइंट, नंबर 2 कार्टिलेज जॉइंट और नंबर 3 साइनटोसिस जॉइंट। इन तीनों टाइप्स को हम मज़ीद स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट्स में बोन्स फाइब्रस टिश्यू के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। इनकी 3 टाइप्स हैं, गोम्फोसिस, साइनडेस्मोसिस और सूचर्स। सूचर्स बेसिकली स्कल में पाए जाते हैं, जो स्कल को जोड़ते हैं, स्कल के डिफरेंट पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं। उसके अलावा इंट्रोसियस मेम्ब्रेन जो कि हड्डियों के दरमियान में होती है। नेक्स्ट है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट में बोन्स कार्टिलेज के ज़रिए जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल वर्टेब्रल डिस्क के दरमियान में पाए जाने वाली जॉइंट्स और साइनकॉन्ड्रोसिस जैसे कि हाइलेन कार्टिलेज। नेक्स्ट टाइप है साइनटोसिस, जिसमें एडजेसेंट बोन्स इकट्ठे ग्रो करके एक सिंगल बोन बनाती हैं, जैसा कि एपिफिजियल लाइन जो कि नॉर्मली हिप्स में पाई जाती है और ये 2 बोन्स को इकट्ठा करके एक बोन में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट टाइप जो है वो है इनडायरेक्ट जॉइंट्स। इनडायरेक्ट जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इनडायरेक्ट जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट, इनको 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आर्टिकुलर सरफेस, नंबर 2 आर्टिकुलर कैविटी
और नंबर 3 आर्टिकुलर कैप्सूल। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं इसके पार्ट्स को। इसके अलावा इनके असिस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं जो कि लिगामेंट, आर्टिकुलर डिस्क, आर्टिकुलर लेब्रम पर मुश्तमिल हैं। Synovial fold fill and increase the stability of joints। वेदर synovial बुरसा जो है वो फ्रिक्शन को कम करता है और मूवमेंट में आसानी पैदा करता है। दोस्तों साइनोवियल जॉइंट्स की 6 टाइप्स हैं। नंबर 1 प्लेन जॉइंट, नंबर 2 सैडल जॉइंट, नंबर 3 हिंज जॉइंट जो कि एल्बो में होता है, नंबर 4 पिवट जॉइंट, नंबर 5 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि हिप में पाया जाता है और शोल्डर में, नंबर 6 एलिप्सॉइड जॉइंट्स। दोस्तों मैंने एक पिक्चर दी हुई है जिसमें जॉइंट्स को क्लासिफाई किया गया। आप इस पिक्चर से इनकी मार्किंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा जॉइंट हिंज जॉइंट है, कौन सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय।